नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अपने अपने घरों में होंगे। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें ये लेक्चर का दूसरा पार्ट है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो भी हमारे पास एमीटर, वोल्ट मीटर या कोई भी इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस को मापता है, उसमें हमने देखा है कि इसमें एक संकेतक होता है। मैं आपको समझाते चलूँ तो देखिए आप लोग, इसमें एक संकेतक होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा जो है ये एमीटर हो गया, ये इसका स्केल हो गया और ये इसका हो गया संकेतक जो निडल होता है। तो क्या होगा कि जैसे ये इसका दो पॉइंट हो गया, एक आपका पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो जैसे ही हम इसको सप्लाई से जोड़ते हैं, जैसे ही हम इसको किसी सप्लाई से जोड़ते हैं, एसी या डीसी कुछ भी हो, तो इसका जो आपका संकेतक है वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। मतलब इसमें डिफ्लेक्टिंग आता है। फिर मान लीजिए डिफ्लेक्टिंग आया तो या तो डिफ्लेक्टिंग तो ये इतना आ जाएगा कि हो सके कहीं ये आपका जो जो स्केल ये जो सूचक है वो पूरा डिफ्लेक्ट हो जाए। तो फिर ये मान लीजिए डिफ्लेक्ट हुआ और डिफ्लेक्ट होके आपको कुछ यहाँ पे आया इस पॉइंट पे। तो फिर क्या होगा कि इसको कंट्रोल करने के लिए तो कोई चीज़ चाहिए ताकि ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट ना हो, मतलब जितना हमारा वैल्यू हो उतना ही शो करे। तो फिर इसको डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक अलग से यहाँ पे एक और चीज़ आता है जो आपको कंट्रोलिंग टॉर्क के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है कि जो भी इक्विपमेंट है उसमें तीन प्रकार के बल कार्य करते हैं, मतलब तीन प्रकार के टॉर्क कार्य करते हैं, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो इसमें आइए समझिए पहले। तो इसमें देखिए आपका जो हेडिंग होगा वो होगा इंडिकेटिंग यंत्रों में अपेक्षित आवश्यक बल। तो देखिए इसमें तीन प्रकार के टॉर्क कार्य करते हैं। जो आपको फर्स्ट है वो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, सेकेंड है कंट्रोलिंग टॉर्क और थर्ड है आपका डैम्पिंग टॉर्क। तो बात करते हैं हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में। तो जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मतलब वह टॉर्क जो क्या करेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मतलब वह टॉर्क जो क्या करेगा कि जो हमारा संकेतक है, आप समझते चलिए, जो हमारा ये जो संकेतक था, ये जो हमारा संकेतक था, इस संकेतक को क्या करेगा, जैसे हमने सप्लाई दिया तो इस संकेतक को क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट करके कोई वैल्यू तक पहुंचाएगा। तो ये जो टॉर्क करेगा उसी को क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो देखिए ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है ये कोई भी मीटर का मेन टॉर्क होता है, ठीक है, जो उसको शून्य स्थिति से विक्षेप करता है। और एक बात, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या हीटिंग इफेक्ट इसको उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही हमने कोई कॉइल लिया, जैसे हमने कोई कॉइल लिए, मान लीजिए कोई कॉइल लिया, फिर कॉइल में हमने क्या किया, सप्लाई दिया। जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो क्या होगा, इसमें एक प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो जाहिर सी बात है कि यदि कोई भी हम यहाँ पे आयरन का पीस कोई भी रखेंगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा या इसके तरफ आकर्षित होगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न कर सकते हैं। या एक प्रकार का कोई मेटल है, हीटिंग इफेक्ट के बारे में आप समझिए। तो जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे तो ये गर्म होगा, गर्म होकर क्या करेंगे, फैलेगा। तो फैलेगा तो क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होगा। तो ये हमारा हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और बात करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में। तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है पहले समझिए। मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है, यदि हम इस फिगर को देखें यहाँ पे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो क्या किया, जो हमारा सूचक है, जो निडल है, जो पॉइंटर है, उसको क्या कहिए, डिफ्लेक्ट कर दिया। मतलब ये टी मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से क्या हुआ, ये डिफ्लेक्ट हो गया। तो डिफ्लेक्ट हुआ। अब इस डिफ्लेक्शन को जो टॉर्क कंट्रोल करेगा, इस डिफ्लेक्शन को जो टॉर्क क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, वो कौन सा टॉर्क होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क होगा। इसके लिए छोटा सा आपका सूत्र यहाँ पे है कि देखिए साम्य अवस्था, मतलब जब हम उसमें कोई भी सप्लाई नहीं देंगे,
कोई भी सप्लाई जब नहीं देंगे तो क्या होगा, नीडल हमारा जीरो पोजीशन पे होगा। तो कहने का मतलब है डिफ्लेक्शन टॉर्क यहाँ क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से आपका डिफ्लेक्शन टॉर्क क्या होगा, जीरो हो गया। जब डिफ्लेक्शन टॉर्क जीरो होगा तो उसी समय आपका कंट्रोलिंग टॉर्क भी जीरो होगा, क्योंकि जब डिफ्लेक्शन लगेगा ही नहीं तो कंट्रोलिंग कहाँ से होगा। तो यहाँ पे टीडी भी जीरो होगा। अब बात करते हैं टीसी। कहने का मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क हमारा कितना होगा, तो कंट्रोलिंग टॉर्क हमारा कितना होगा कि जितना एंगल से ये मतलब डिफ्लेक्ट होगा उतने ही एंगल से क्या होगा, ये कंट्रोल भी होगा। तो यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, टी सी इक्वल टू के थीटा। के आपका क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको टॉर्सन कांस्टेंट भी बोलते हैं, या रिफ्रोजिंग कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। जो इसका आपका के का एक न्यूमेरिकल में इसका यूनिट निकल के आता है, जो न्यूटन मीटर पर डिग्री या रेडियन है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। तो यदि हम यहाँ पे इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें, कंट्रोलिंग टॉर्क के डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो आप समझ लीजिए कि क्या होता है। तो देखिए, वह बल आघूर्ण जो विक्षेपण टॉर्क के कारण होने वाले संकेतक के घुमाव को नियंत्रित करता है, नियंत्रण टॉर्क कहलाता है। नियंत्रण टॉर्क की दिशा विक्षेपण टॉर्क के विपरीत तथा बराबर परिणाम का होता है। मतलब टीसी इक्वल टू टीडी होता है, क्योंकि जितना डिफ्लेक्शन टॉर्क लगेगा उतना ही आपका कंट्रोलिंग टॉर्क भी होगा। मतलब जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा कंट्रोलिंग होगा। तो देखिए, कंट्रोलिंग टॉर्क जो है इसको दो प्रकार से उत्पन्न किया जाता है। पहला है आपका स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल। तो स्प्रिंग कंट्रोल में क्या होता है कि जो भी हमारे पास स्प्रिंग कंट्रोल है तो उसमें देखिए जो पॉइंटर होता है उसके जो बेस में क्या लगा होता है, स्प्रिंग लगा रहता है। और ये स्प्रिंग क्या चीज़ का बना होता है, ये स्प्रिंग क्या चीज़ का बना होता है, तो ये स्प्रिंग जो है आपका फॉस्फर ब्रोंज का बना होता है। क्यों, क्योंकि देखिए फॉस्फर ब्रोंज एक ऐसा मिश्र धातु है जिसका हीट गुणांक उच्च होता है और विशिष्ट प्रतिरोध काफ़ी निम्न होता है। तो यहाँ क्या होता है, फॉस्फर ब्रोंज, जैसे मान लीजिए कोई आपका इक्विपमेंट है जो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर का वातावरण क्या होता है, ठंडा होता है। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने स्प्रिंग लगाया। लेकिन जैसे ही इस इक्विपमेंट को हम ले जाएंगे, इस इक्विपमेंट को हम मान लीजिए लेकर चले जाएं जयपुर में लेकर चले जाएं, तो जयपुर क्या है, गर्म प्रदेश है, और गर्म होगा तो जो हमारा यहाँ पे जो स्प्रिंग लगा है, ये जो स्प्रिंग जो लगा है यहाँ क्या होगा, जो हमारा ये स्प्रिंग लगा है इसमें गर्म के मारे क्या होगा, फैलाव आएगा, या ज़्यादा ठंडा होगा तो क्या होगा, सिकुड़न होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऐंठन उत्पन्न होगा, और ऐंठन से क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो इस डिफ्लेक्शन से क्या होगा, हमारे मीटर में एरर आ सकता है। कोई भी हम यदि का रीडिंग लेंगे तो वहाँ एरर आ जाएगा। तो इस एरर ना हो इसलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, फॉस्फर ब्रोंज का स्प्रिंग लगाते हैं। और इसका उपयोग जो है आप देख सकते हैं कि इसका उपयोग जो है PMMC मीटर या डायनेमोमीटर टाइप मीटर में किया जाता है। ठीक, यदि बात करें ग्रेविटी कंट्रोल का, तो देखिए ग्रेविटी कंट्रोल में क्या है, ग्रेविटी कंट्रोल में पॉइंटर के नीचे एक नियंत्रण भार लगा होता है, और ये भार क्या है, उसको कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें और एक बात यहाँ पे समझिए कि जो हमारा स्प्रिंग कंट्रोल वाला जो मीटर होता है, जो स्प्रिंग कंट्रोल वाला मीटर होता है उसको हम कैसे भी रख सकते हैं। मतलब उसको आप हॉरिजॉन्टल रख लें या उसको आप वर्टिकल अवस्था में रख लें, कैसे भी रखें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम ग्रेविटी कंट्रोल की बात करें तो ग्रेविटी कंट्रोल को हमेशा और हमेशा ऊर्ध्वाधर अवस्था में ही रखा जाता है। ठीक है, और इसका केवल स्केल प्रारंभ में सघन तथा बाद में विरल होता है। कहने का मतलब है कि इसका नॉन लीनियर होता है, मतलब समरूप नहीं होता है। समरूप नहीं होता इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए आप यदि इस स्केल को देखेंगे तो देखिए 0 से 1 कितना छोटा है, फिर 1 से 2 कितना बड़ा हो गया, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4। तो इस प्रकार से क्या होगा, पहले सघन फिर बाद में विरल होगा। उसी प्रकार यदि हम स्प्रिंग कंट्रोल की बात करें तो स्प्रिंग कंट्रोल जो है वो 0 से 1, 1 से 2 ये समरूप होता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी पूछता है कि स्प्रिंग कंट्रोल का पैमाना मतलब स्केल कैसा होता है, लीनियर कि नॉन लीनियर। तो स्प्रिंग कंट्रोल का लीनियर, फिर ग्रेविटी कंट्रोल का क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। तो ये आपको याद करके रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे और एक बात ध्यान से सुने आप कि जो भी हमारा ये है जो भी हमारा ये स्प्रिंग कंट्रोल है इसका उपयोग कहाँ होता है, PMMC और डायनेमोमीटर टाइप यंत्र में
करते हैं। और एक बात, जो भी वीडियो में ये इमेज दिखाया जा रहा है इसको आप लोग नोट्स के रूप में आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।